इस शिला को अगर आप एक ही वार में फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये हमारी प्यार की निशानी होगी। वीर लोरिक के भुजाओं में कितनी बल रही होगी। उनके एक भुजाओं के आगे हजारों हुमायूं, हजारों अकबर धूल चाटते नजर आते। वीर लोरिक जैसे योद्धाओं का ये देश है और वीर राणा प्रताप जैसे लोगों का, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों का देश है। जी नमस्कार, RKS24 न्यूज में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोनभद्र की वो धरती पे हम खड़े हैं जहां पर अनेक वीर गाथाओं की गाथा मिलती है। कई ग्रंथों में मिलता है, कई किताबों में मिलता है, कई तरह से मिलता है, लेकिन वास्तविकता में जो इतिहास है, आज उस इतिहास को हम वहीं बयां करेंगे जहां पर दो प्रेमियों ने, एक प्रेमी एक प्रेमिका ने कुछ मांगा प्रेम में, उन्होंने प्रेम की निशानी दिया। वो शिला को फाड़ कर, उस चट्टान को तोड़कर, आप देख सकते हैं कि चट्टान बहुत ही विशाल है और उनका हम नाम बताएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका नाम लिखा गया है वीर लोरिक, और उसके ऊपर घोड़े पर सवार है वीर लोरिक। इनके बारे में बताया जाता है कि ये गढ़गौरा के रहने वाले थे, वही इनकी जन्मभूमि थी, लेकिन एक बार सोनभद्र के धरती पर घूमने आए। यहीं से थोड़े ही दूर पर एक गांव पड़ता है, अघोर राज्य का राजा मुलागित। उसी राज्य की एक बिटिया पसंद आती है, मेहर की बिटिया मंजरी। और मंजरी इतनी खूबसूरत थी कि वीर लोरिक, जिनके भुजाओं में हजारों हाथियों का बल था, जिनसे दुश्मन थर्राते थे, लेकिन वो वीर एक स्त्री के प्रेम में इस तरह से बंध गया कि शायद उसको जो नार रस्सी सीकड़ बांध नहीं सकता, वह प्रेम ने बांध दिया। यहाँ से वीर लोरिक मंजरी को देखते हैं और प्रेम में पागल हो जाते हैं और अपनी बात मंजरी से कह नहीं पाते हैं, तो चले जाते हैं अपने गांव गढ़गौरा। वहीं से एक पत्र लिखते हैं मंजरी के नाम पर कि प्रिय मंजरी, मैं तुमसे बेहद बेहद बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन ये आग एक ही तरफ नहीं लगा था, दोनों तरफ लगा हुआ था। जब मंजरी ये पत्र को पढ़ती है, मंजरी खुशी से झूम उठती है। जब मंजरी को वीर लोरिक का पत्र मिला तो मंजरी का दिन का चैन, रात का नींद दोनों गायब हो गया, यानी मंजरी भी वीर लोरिक से मोहब्बत करने लगी। जैसे ही मंजरी के जीवन में, मंजरी के रहन सहन में परिवर्तन होने लगा, तब मंजरी के पिता यानी मेहर को ये बात पता चला कि गढ़गौरा के एक वीर लोरिक से हमारी बिटिया मंजरी प्रेम करती है। लेकिन उनको एक बात सताने लगी। वो बात क्या सताने लगी कि अघोर किला का राजा मुलागित बहुत ही अत्याचारी है और उसकी नियत मेरे बेटी मंजरी पे है। मुलागित से भय खा करके मेहर ने, यानी मंजरी के पिता ने, कहे अपनी बेटी से, बेटी अगर तुम्हारे प्रेम प्रसंग की बात अगर राजा को पता चला तो हमें भी मरवा देगा और तुम्हें भी मरवा देगा, तो क्यों न एक पत्र लिखा जाए। अगर वीर लोरिक के भुजाओं में ताकत होगा, अगर उनके भुजाओं में दम होगा, तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ये बात जानने के बाद लोरिक के पास एक पत्र जाता है। लोरिक जी, अगर आपके भुजाओं में दम है, अगर आप हमारी बेटी से प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर अघोर में आपको राजा मुलागित से युद्ध करना पड़ेगा, जो बहुत ही आतताई है और अत्याचारी है। युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो आप चूड़ियां पहन कर घर में बैठ जाए। ये मंजरी नीचे संदेश में लिखी थी। अगर ये चुनौती मिला, वो स्वीकार किए और वहां से सैनिक साज करके चढ़ाई कर दिए सोनभद्र पर, यानी अघोर किला पर। लेकिन अघोर किला तक पहुंचने के लिए एक बड़ी सी नदी को पार करना था, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी के किनारे आकर के सेना रुक गई, उनके हाथी रुक गए, घोड़े रुक गए कि हम नदी को कैसे पार करें। लेकिन वो असंभव कार्य को वीर लोरिक ने अपने कुशलता और बहादुरी के कारण नदी को पार कर लेते हैं और राजा मुलागित के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हजारों सैनिक, हजारों हाथियां, और राजा मुलागित के पास इंद्रावत हाथी थी,
जिसके अंदर हजारों हाथियों का बल था, वीर लोरिक ने उसको भी पराजित किया। और इतना रक्तपात हुआ कि वहाँ के जिस नाले से पानी बहता था उस नाले से पूरा खून बहने लगा और उस नाले का नाम भी रुधिरा नाला पड़ गया। ये तो थी युद्ध जीतने की और लड़ने की कहानी। और वहीं से मंजरी का डोला उठकर यहाँ तक पहुँचता है। तो यहीं पर वो कहानी है जहाँ पर आप देख सकते हैं। कैरवान भाई साहब थोड़ा सा नज़दीक आइए और घुमा के इस शिला को दिखाइए। एक प्रेम की कहानी, एक मोहब्बत की कहानी हम बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। भैया चलिए पूरा फटा, आप पूरे शिले को दिखाइए। कैमरा भाई साहब पूरा शिला को दिखाइए। एक प्रेम की कहानी, एक मोहब्बत की कहानी। इतना युद्ध लड़ने के बाद वीर लोरिक ने मंजरी से कहा कि मंजरी, तुमने हमसे अभी तक कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, इतना बड़ा युद्ध हुआ और हम दोनों जा रहे हैं गढ़गौरा को, मांगो क्या मांगती हो। तो मंजरी कहती है कि आपने वीर योद्धा की तरह हमें जीता है और इस बात को कौन जानेगा कि कैसे मंजरी और लोरिक की प्रेम कहानी थी। तो यही शिला थी और मंजरी ने कहा इस शिला को अगर आप एक ही वार में फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये हमारी प्यार की निशानी होगी। आने वाले दिनों में जब प्रेमी प्रेमिका यहाँ आएंगे, इसी शिला को देखेंगे और हमारे प्रेम को याद करेंगे। तो वीर लोरिक ने इसी पहाड़ पर, इसी शिला पर, इसी चट्टान पर अपने तलवार से वार किया और ये शिला दो भागों में टूट गया। आप देख सकते हैं कि दो भाग में टूटा हुआ है और आप समझ सकते हैं कि वो तलवार कितना वजन रहा होगा, वीर लोरिक के भुजाओं में कितनी बल रही होगी और उनका प्रेम गाथा कैसा रहा होगा, उन मंजरी और लोरिक का प्रेम कैसा रहा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। और आज के युवा भी अनुमान, मैं कहूँगा कि हमारे सोनभद्र के जो युवा हैं, जो लोग हैं, अगर बाबर की कहानी के बारे में याद करते हैं, हुमायूं के कहानी को याद करते हैं और मोहम्मद गोरी के कहानी को याद करते हैं, तो हमारे देश में एक से एक योद्धा थे, एक से एक वीर थे, उनके बारे में उन्हें जानना चाहिए, जो कि हमारे देश के हैं। उनके एक भुजाओं के आगे हजारों हुमायूं, हजारों अकबर धूल चाटते नजर आते, लेकिन वो कहानी हमारे सोनभद्र के लोगों को खुद नहीं याद है। दीदी, याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम आपसे जानना चाहते हैं कि याद होना चाहिए। मेरे भैया लोग को, मेरे पापा लोग को सब मालूम है। दीदी, आपको भी याद होना चाहिए। अगर आप हुमायूं और बाबर के बारे में, अगर शेरशाह सूरी के बारे में याद करती हैं, तो वीर लोरिक के बारे में याद करना चाहिए। बात तो सही है भैया आपका, लेकिन सच में याद नहीं है मुझे। फिर भी अगर मौका मिले तो याद करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारे भारत भूमि पर कितने ही बलशाली से, कितने ही ताकतवर थे, जो धर्म का पालन करते हुए अपने भारत को बचाया। और जिसने भारत को लूटा, हम उनको अच्छी तरह से बताते हैं कि ये देश बाबर का, हुमायूं का है, जबकि सच्चाई कहा जाए तो वीर लोरिक जैसे योद्धाओं का ये देश है, उनका नहीं है। नहीं। और वीर राणा प्रताप जैसे लोगों का, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों का देश। हमारी मारकुंडी में रिपोर्टिंग कैसी लगी, मंजरी और वीर लोरिक की प्रेम कहानी कैसी लगी? RKS 24 न्यूज। जय हिंद।